नमस्कार दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति का जूनियर एडिशन शुरू हो चुका है और अमिताभ बच्चन इसमें भी धमाल मचा रहे हैं और उनके सामने जो कंटेस्टेंट पहुंचे विराट अय्यर, उन्होंने तो कमाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कमाल किया कि अमिताभ बच्चन भी विराट अय्यर के मुरीद हो गए। जी हाँ, आप उनके बारे में सुनकर और जानकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि विराट अय्यर ने 1 करोड़ पॉइंट्स जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूनियर करोड़पति में रुपए नहीं दिए जाते बल्कि पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि बाघों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं जब वो बालिग होते हैं। तो इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और ताजा अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं कि विराट अय्यर ने क्या धमाल मचाया। जी हाँ दोस्तों, महज 8.5 ईयर्स के विराट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे और 4 ओवर कंटेस्टेंट बनकर अमिताभ बच्चन के सामने आए और उन्होंने जो धमाल किया दोस्तों, वाकई में लाजवाब था। जिस तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो 2 सवाल दूर थे करोड़ के तब उनके पास लाइफलाइन बाकी थी। यहाँ तक पहुंचने पर अच्छों की लाइफलाइन खत्म हो चुकी होती है, लेकिन विराट के पास लाइफलाइन अभी बाकी थी और अमिताभ बच्चन भी उनकी इस बात पर मुरीद हो गए, खुश हुए कि वाकई में अद्भुत है आप, और उन्होंने भी दिया कि बहुत ही विचित्र है आप। इतना ही नहीं, जब अमिताभ बच्चन ने उनसे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, केबीसी का दौर शुरू हुआ, तो विराट ने अगले दिन जब वो रोल ओवर कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए तब उन्होंने अमिताभ बच्चन से सॉरी भी बोला कि हमने आपको कल बोलने नहीं दिया था। यानी कि विराट बातें करने में माहिर है। और अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये आप नहीं कह रहे भाई साहब, ये आपकी मम्मी ने आपको कल डांट लगाई होगी, उसके बाद आप कह रहे हैं। जब अमिताभ बच्चन उनकी मम्मी से पूछा कि बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं, तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं सर, कल ये रात भर नहीं सोया, और जब ये सोया भी तो सपने में भी तालियां बजाता रहा। उसके बाद वहां पर बैठी ऑडियंस भी हंस पड़ी। तो अब आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के सामने विराट ने क्या क्या धमाल किया। दोस्तों, जब विराट से 1 करोड़ का सवाल किया गया तो उनका कहना था, यानी विराट ने कहा कि एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ, हार्ड प्रश्न है, तो क्या आप क्विट करना चाहेंगे? इस पर विराट ने कहा नहीं सर, थोड़ा सोचूंगा, मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब ए या फिर बी होगा। और काफी सोच विचार करने के बाद विराट ने ऑप्शन ए को लॉक कर दिया। क्या ऑप्शन ए सही जवाब था? बताएंगे आपको थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद जो कहा वो भी, लेकिन जब विराट ने ऑप्शन ए कहा तो उनके माता पिता का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उन्हें सही जवाब इसका पता था और वो अपना सिर पकड़ लिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, किस ऑप्शन को लॉक कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए गलत जवाब था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए गलत जवाब था, सही जवाब था बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। और अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप कह भी रहे थे कि ए या बी में से कोई है, तो वो बी सही जवाब था। इसके बाद विराट के जो पेरेंट्स है वो थोड़े निराश नजर आए और विराट 1 करोड़ रुपए जीतने से चूक गए। वो सिर्फ 3,20,000 रुपए लेकर घर वापस जा सके। अगर विराट ने यहाँ से गेम क्विट कर लिया होता तो 50 लाख रुपए जीतकर घर वापस जा सकते थे, लेकिन विराट ने इसका जवाब देने का रिस्क लिया और वो इस तरह से उन्होंने जो जवाब दिया वो एक गलत जवाब हो गया और विराट यहाँ से 3,20,000 रुपए लेकर जा सके। और अब आपको बताते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए का सवाल क्या था। सवाल था, पीरियोडिक टेबल में 96 और 109 परमाणु संख्या वाले 2 तत्वों के नाम के बारे में क्या बात विशेष है? एक बार फिर से सवाल सुन लें। पीरियोडिक टेबल में 96 और 109 परमाणु संख्या वाले 2 तत्वों के नाम के बारे में क्या बात विशेष है? ए, नोबेल विजेताओं के नाम पर है, बी, महिला वैज्ञानिकों के नाम पर है, सी, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर है, या फिर डी, उनके कोई नाम नहीं है। और इसका सही जवाब था महिला वैज्ञानिकों के नाम पर है। जब इस सवाल का जवाब गलत हुआ तो उनके माता पिता बहुत निराश नजर आए। वो जान रहे थे कि गलत हो रहा है। अगर विराट रुक जाते, यहाँ पर क्विट कर जाते, तो वो 50 लाख रुपए जीत चुके थे। इतनी रकम लेकर वो घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया गलत जवाब और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि वो 3,20,000 रुपए जीत कर यहाँ से गए। दोस्तों, आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि विराट की माता जी ने भी कौन बनेगा करोड़पति में ट्राई किया था और 2018 में वो केबीसी के हॉट सीट तक तो नहीं पहुंची, लेकिन फर्स्ट राउंड तक वो जरूर पहुंची थी और उसके बाद वहां से उनको वापस आना पड़ा था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।